बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब जी। तो माशाल्लाह मिना में हमने टाइम गुज़ार लिया है और अब हम बहुत ही हैप्पीली जा रहे हैं अरफात की तरफ। और ये मिना के खैमों के पास से ही हमारी उन्होंने लाइन बनवा रहे हैं वो लोग के कोई भी किसी ग्रुप मेंबर से बिछड़ ना जाए, क्योंकि हर मुल्क के लोग इस टाइम खैमों से निकल रहे हैं और अपनी रास्ते पर गामज़न हैं। कुछ मुल्कों को बस के पासेस मिले हुए हैं और कुछ मुल्कों को ट्रेन के पासेस मिले हुए हैं। लकीली हमें ट्रेन के पासेस मिले हुए हैं, तो हमें ट्रेन की तरफ यानी स्टेशन की तरफ लेकर जा रहे हैं। एक बंदा जो है वो आगे लगाया हुआ है जिसने पाकिस्तान का फ़्लैग पकड़ा होगा। ठीक है, आपने जब आप भी हज करना है ना, अपने ग्रुप से नहीं बिछड़ना। बेशक आपको ये लगेगा कि अगर आप अकेले चलें तो आप पहले पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है, क्योंकि उस टाइम उनकी मैनेजमेंट के हिसाब से ही चलना चाहिए। और हम लोग इस टाइम बिल्कुल सब साथ में लेकर चल रहे हैं और उन्हीं के पीछे चल रहे हैं, मैनेजमेंट का ख्याल रख रहे हैं। वो देखें फ़्लैग नज़र आ रहा है आपको, ठीक है, वो फ़्लैग, और ये हर पाकिस्तानी फ़्लैग के पीछे नहीं जाना, ठीक है। मकतब 10 अपना मकतब बताकर उस ग्रुप में ऐड हो जाना और चले जाना है। ये सीधा जो है ना आपको स्टेशन में ले जाएंगे। बहुत कम, हम इतना नहीं चले, नॉर्मली 5 to 10 मिनट चले होंगे तो इजीली हम वहाँ पहुँच गए। असल में ये हरम की कंडीशन आप देख रहे हैं, क्योंकि मिना में मैंने आपको बताया कि बहुत ओवरलोडेड कैंप हो चुके थे। मैनेजमेंट थोड़ी सी ख़राब हो चुकी थी, जिसकी वजह से बड़े ही टफ़ टाइम गुजारा हमने मिना में। और इसलिए हरम भी जो है बस निढाल हो चुकी है। असल में वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी है कि मिना में जब हम आए तो हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आ गई। ये देखें जी, ये है जी स्टेशन, इतना हाई फाई लेवल का स्टेशन, मैं कहती हूँ कि मजाक है। खुला डुला एयर कंडीशन था, और अगर आप चल सकते हैं तो सीढ़ियों वाला पोर्शन में आप जाएं, सीढ़ियों से जाएं, नहीं चल सकते या आपके पास व्हील चेयर है या प्रैम है तो वो खुद ही आपको दूसरी तरफ भेज देते हैं, जहाँ से आप लिफ्ट के ज़रिए ऊपर जाते हैं। तो ये तो बहुत ही इजी हो गया। हमें उन्होंने लिफ्ट के ज़रिए ऊपर भेजा क्योंकि हमारे पास प्रैम थी, बाकी जो हमारे कुछ ग्रुप मेंबर्स थे वो सीढ़ियों से आए। तो ये आप देख रहे हैं कि हम नीचे हैं, तो नीचे बसेस चल रही हैं, ऊपर ट्रेन का सिस्टम है, और वो जो सामने ब्रिज नज़र आ रहा है वहाँ पर पैदल चलने सीढ़ियाँ चढ़ने वाले लोग हैं। हम लोग सीढ़ियाँ नहीं चढ़ रहे क्योंकि हम लोग लिफ्ट से आए हैं जी। ये देखें जी, इसके ऊपर भी जब हम जा रहे हैं और अपर पोर्शन पर जब जा रहे हैं तब भी वो लिफ्ट के ज़रिए ही हमें भेज रहे हैं। ठीक है, ये हम लिफ्ट में खड़े हैं इस टाइम, काफ़ी बड़ी लिफ्ट होती है, तकरीबन 30-40 लोग एक दफ़ा लिफ्ट में आ जाते हैं माशाल्लाह जी। तो चले जी, अल्लाह ताला खुश रखे जी इन सबको। जितना भी मिना में हम थोड़ा टेंस हुए थे, रास्ते में ये जो ट्रेन के सिस्टम है इसने हैप्पी कर दिया, बहुत इजीली हम लोग अरफात पहुंच गए। ये जी, ये स्टेशन है जहाँ पर इस टाइम मेरे हस्बैंड आपको खड़े नज़र आ रहे हैं। यहाँ पर हम बिल्कुल ट्रेन के पास आ चुके हैं, अब बस ट्रेन ने रुकना है और हमने बैठना है। काफ़ी मराहिल से गुज़र कर यहाँ पर आते हैं लोग, ठीक है। तो जैसे ही ट्रेन आएगी वैसे ही हम इसके ऊपर रवाना हो जाएंगे जी। ये जी हमारे कुछ मेंबर्स हैं, ये देखें ट्रेन पीछे देखें, आपको नज़र आ रही होगी, यहीं पे रुकेगी, ये दरवाज़ा खुलेगा और ट्रेन के अंदर चले जाएंगे। ये भी हमारे ग्रुप्स के मेंबर हैं, ये आंटी हैं बहुत ही नाइस, और ये उनके बेटे हैं डॉक्टर साहब। और ये हरम है जी, इसको तो आप जानते ही होंगे। साथ साथ में जी सबको ईद मुबारक जी, ईद भी मुबारक कह रही हूँ, क्योंकि जब मैं इसकी लिपसिंग कर रही हूँ इस टाइम ईद हो गई है ना, कुछ की एक दिन बाद है, कुछ की एक दिन पहले है, तो सभी को भाई ईद भी मुबारक। और दूसरी बात ये कि मेरा चैनल भी सब्सक्राइब कीजिए। ये देखें कितना अच्छा, आपको लग रहा होगा कि यहाँ रश नहीं है, क्योंकि यहाँ रश पड़ने ही नहीं देते। कुछ ग्रुप्स को भेजते हैं आगे, बाकियों को रोक देते हैं, फिर कुछ ग्रुप्स को भेजते हैं, जब वो आगे चले जाते हैं तो फिर वो अगले ग्रुप को भेजते हैं। यहाँ की मैनेजमेंट इस वक्त की कमाल मैनेजमेंट। बस हमें यहाँ पर थोड़ा सा वेट किया, और साथ ही आप देख लें वो ट्रेन आ गई, आती जा रही हैं, जाती जा रही हैं, फ़ौरन
माशाल्लाह। तो अब हमारी बारी है जी, चले जी ट्रेन में बैठ के आपसे मुलाकात करते हैं कि ट्रेन के अंदर का माहौल कैसा है। ये लीजिए जी, ट्रेन के अंदर का माहौल भी ज़बरदस्त है जी। हम एंटर हो रहे हैं अंदर और काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, साइडों में बस सिटिंग अरेंजमेंट किया हुआ है, बाकी दरमियान से खुली है ताकि खड़े होने वाले खड़े हो जाएं और व्हील चेयर या प्रैम वगैरह वाला भी सेटिंग हो जाए अंदर। और अच्छी खासी ठंडी ट्रेन थी उस टाइम, काफ़ी हम लोगों ने सुकून महसूस किया ट्रेन के अंदर। अरब ने भी बहुत ज़्यादा एंजॉय किया माशाल्लाह। कितनी हैप्पी है माशाल्लाह। यहाँ पर आपने देखा होगा रास्ते में कितनी नढाल सी थी, लेकिन एयरपोर्ट में आके बड़ी, एयरपोर्ट कह रही हूँ यार, स्टेशन में आके वैसे है एयरपोर्ट वाला हिसाब, बड़ा ज़बरदस्त। और ऊपर से ट्रेन में आके और ज़्यादा हैप्पी हो गई। उसको खेलने के लिए चीज़ें भी मिल गई है, वो जो पकड़ने के लिए बने होते हैं, तो वो खूब हैप्पी थी, खूब। उसका तो दिल कर रहा था कि ये सफ़र ख़त्म ना हो, लेकिन हार्डली 10 to 12 मिनट में हम लोग अरफात पहुंच गए माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह का शुक्र है, बहुत शुक्र है, हम अपनी एक्सपेक्टेशन से बहुत जल्दी पहुंच गए अरफात। और जहाँ देखें अप्रिशिएट करना है, वहाँ मैं आपको अप्रिशिएट भी करके बता रही हूँ। इन गवर्नमेंट ने जहाँ बहुत अच्छा इंतज़ाम किया, लेकिन जहाँ पर गड़बड़ की है, जैसे कि प्रीवियस वीडियो में मैंने मिना में बताया कि गड़बड़ हुई है, वो भी बताया। असल में हम लोग इत्तला दे रहे हैं आपको कि आप यहाँ पर ऐसा हो रहा है, लेकिन हम लोग कोई भी किसी से शिकायत नहीं कर रहे, क्योंकि हम हज पे आए हैं और हज जो है वो मुशक्क़त का नाम ही है। ये लीजिए जी, हम उतर आए हैं जी, ये हम ट्रेन से उतर आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी। और बड़ा ही अच्छा सफ़र रहा, उतरने को दिल नहीं कर रहा था क्योंकि सुकून था ना। ये देखें जी, हमारे साथ हमारे जो बाकी मेंबर्स थे ट्रेन में, वो भी उतर आए। और यहाँ पर ये आंटी है जी, बड़ी प्यारी सी, इन्होंने, मैंने कहा मैं इनकी वीडियो भी बनाऊं, क्योंकि देखिए यादगार रह जाता है ना कि इन लोगों के साथ मिलकर हज किया माशाल्लाह। अल्लाह ने इन लोगों के साथ मिलकर ये सआदत दी है, तो मेमोरीज़ में कुछ रह जाता है। बाकी जो ग्रुप्स के लोग, मैं पिक्चर्स नहीं बना रही, क्योंकि जो अलाउ करते हैं वो करते हैं, जो नहीं करते उनके लिए बनाती। ये देखें जी, वापसी में भी हमें लिफ्ट ही नीचे लेकर गई, और बड़ी ही, ये देखें मैं आपको लिफ्ट का माहौल दिखा रही हूँ। 2 लिफ्टें हैं जी, और लिफ्ट में एक टाइम में 30-40 लोग बैठ जाते हैं। तो जो लोग चल सकते हैं उनको वो सीढ़ियों से ही नीचे भेज रहे हैं, सिर्फ व्हील चेयर वालों को या प्रैम वालों को वो इसमें भेज रहा है। ये देख रहे हैं वो ब्रिज नज़र आ रहा है जहाँ लोग चल रहे हैं, ये सीढ़ियाँ हैं जी, लोग सीढ़ियों से आ रहे हैं, जा रहे हैं। और जो लिफ्ट के ज़रिए जाना चाह रहे हैं वो ऊपर है जहाँ पे इस टाइम मैं मौजूद हूँ। ये लीजिए जी, हमारी भी लिफ्ट हो गई है बंद, क्योंकि 2 फ्लोर्स है ना, 2 दफ़ा लिफ्ट में बैठना पड़ा जाने के लिए भी, और 2 दफ़ा लिफ्ट में बैठना पड़ा आने के लिए भी। ये ले जी, ये भी लिफ्ट ये इस तरह खुलती है, और इस तरह हम लोग जब बाहर आए तो मिना अरफात माशाल्लाह जी सामने ही था, और उसके खेमे देखें आपको यहीं से नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल स्टेशन के पास ही बनाए गए थे। और थोड़ी ही दूर 5 मिनट की मेरा ख्याल वॉकिंग पे हम लोगों को हमारा खेमा मिल गया। अब खेमे का माहौल यहाँ का कैसा था मिना के निस्बत, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। जिन्होंने मिना वाली वीडियो नहीं देखी वो भी मिना वाली वीडियो देख लेंगे, वहाँ पर क्या सूरत हाल थी। यहाँ की सूरत हाल तो मैं अभी आपको जाकर दिखा देती हूँ इंशाल्लाह जी। ये देखें जी, ये इस तरह जैसे ही हम स्टेशन से निकले तो सामने आपको खेमे नज़र आ गए। तो कुछ चलना तो खैर पड़ा ही नहीं। हाँ, जिनके खेमे थोड़े दूर थे वो थोड़ा बहुत वॉकिंग की होगी, लेकिन इस टाइम बाकी खेमों को देख के एक्साइटमेंट हो जाती है। ये ले जी, ये खेमा है, और ये खेमा मिना के निस्बत इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई ज़बरदस्त, लग्जरी, एयर कंडीशन और अच्छा माहौल। बहुत दिल खुश हुआ, बहुत ही ज़्यादा दिल खुश हुआ। खुले डुले खेमे थे और हर एक को प्रॉपर अपनी जगह पर मिल रहा था हर चीज़। जहाँ पर दिल खुश हुआ वहाँ पर मैं बता भी रही हूँ कि बहुत सुकून से हमने यहाँ पर रात गुजारी। हरम ने खेलते खेलते, हरम इतनी खुश है ना जब से हज पे आई है माशाल्लाह, क्योंकि वो ऐसा चाह रही होती है कि क्रॉलिंग करूँ, कभी किसी आंटी के पास, कभी किसी आंटी के पास। तो होटलों में ये काम होता नहीं है, बेडों पे होते हैं।
यहाँ पर तो फिर उसकी मौज होती है, हर बंदा ही सहेली है इसके, तो हर बंदे को सहेली बनाया हुआ है, सॉरी बंदियों को। तो कभी किसी के पास कभी किसी के पास, और खुद ही पेट पूजा भी करा दी टेंशन जाके माँ को टेंशन ही ना होती, नानी ने आप ही खिला पिला देना होता है, इस तरह इधर भी कोई टेंशन नहीं। ये ले जी, सुबह फजर का टाइम आया तो पता चला कि मेरे हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ख़राब है एसी में थोड़ा फीवर हो गया, वो बाहर ही अपने टेंट के अपने कैंप के बाहर ही लेट गए। तो मैंने कहा मैं पता करके आऊँ, तो मैं हरम को लेके यहाँ पे आ गई। ये इस टाइम तहज्जुद और फजर के दरमियान का वक़्त है, और ये बाहर ही लेटे हुए अपने कैमरे से, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा कूलिंग है जो कि इस टाइम बहुत ज़्यादा लग रही थी। तो हमने कहा यहाँ थोड़ा सा जिस्म को बैठ के टेम्परेचर को लेवल पर लेकर आए। और यहाँ पर चाय चल रही थी जी, हर आता जाता बंदा माशाल्लाह कोई ना कोई खा पी रहे थे। और यहाँ पर जी हरम को भी जूस मिले और हरम ने भी इंजॉय किया। लेकिन एक बात है कि बहुत सुना हुआ था कि यहाँ पर आपको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं, वहाँ पे सब कुछ मिलता है। नहीं भाई, यहाँ पर जो मिलता है ना वो पेट नहीं भरता। खाना तो प्रॉपर मिलता है, लेकिन ये जो चीज़ें बाहर से मिलती हैं ना, ये सिर्फ़ उन लोगों को मिलती हैं जो बहुत दूर दूर जाके बाहर से लेकर आएँ। और इबादत में भी टाइम नहीं लगता, तो कोशिश करें यहाँ पर अपनी ही चीज़ें खाने पीने की लेके आएँ, ताकि फिरा कम जाए और आप उधर ही बैठ कर खाएँ पिएँ। बाकी ये कि जो आपकी किस्मत का वहाँ भी मिल ही जाना है। ये लें जी, मैंने चाय पकड़ी और मैंने भी अपने हस्बैंड के साथ बैठकर यहाँ पी, क्योंकि यहाँ के नज़ारा ही और थे। यहाँ के नज़ारा बहुत मज़ा आ रहा था। जब बहुत ज़्यादा कूलिंग से निकल कर आए ना, तो बाहर का मौसम बड़ा मज़े का लगता है। तो हरम भी इस तरह एंजॉय कर रही थी। इतना अच्छा यहाँ पे लग रहा था ना, शायद आपको ऑन स्क्रीन इतना मज़े का सीन ना लग रहा हो, लेकिन उस टाइम हमें बहुत कंफर्ट लगा ना। मौलमा वाली बाजी कहती मैं तो ਤੁਹਾਡੇ को सुनिया ਉਹ मिक्सर होना ਉੱਥੇ शाम मगरिब की अज़ानें ज़रूर हो गई हैं, लेकिन नमाज जो है वो इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा में जाकर पढ़ेंगे, मगरिब और इशा की दोनों की। और हम लोगों ने चूँकि ट्रेन में ही वापसी करनी है, इसलिए हम लोग उन्हें क्या बाएं तरफ तो जनाब आपको इंशाल्लाह मुज़दलिफ़ा में मिलेंगे नेक्स्ट अपने वीडियो में। आप लोग चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर वीडियो मिले। इससे पहले मीना में जो क्याम किया उसकी वीडियो थी, आप मेरे पेज पे जाके देख सकते हैं। आप दुआ में याद रखिएगा।